अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो बेसिकली भारतीय थल सेना का एक ड्रोन है जो कल क्रैश हो गया था। और ये जहाँ पर क्रैश हुआ है वो जगह पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर। इस ड्रोन को लेकर कहा जा रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में ये इंडियन एयरफोर्स के एक टावर के साथ में टकरा गया था, जिसके बाद ये क्रैश हो गया था। भारतीय वायुसेना के विमान पर साइबर अटैक पाकिस्तान से लगी सीमा पर जिस तरह से हुआ और साइबर अटैक अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं विमानों पर। सवाल ये कि ये क्या चीन के समर्थन पर हो रहा है या पाकिस्तान की ISI करा रही है। Once again, an Indian Army drone has crashed in the occupied Jammu and Kashmir Valley. Interestingly, the crash occurred just 20 kilometers away from the Pakistan border, also known as the Line of Control, LOC. एक साइड की तरफ से कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना का जैमर वहां पर मौजूद था, जिसके चलते इंडियन आर्मी का ये ड्रोन क्रैश कर गया था। यानी कि यहाँ पर फ्रेंडली फायर वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी। तो ऐसी खबरें निकल कर सामने आई हैं। एक तो चंद रोज पहले की है जब भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में उनकी एक एयरबेस पर इजराइल मेड MK2 ड्रोन यानी अनमैन्ड एक तैयारा जो कि परवाज कर रहा था, अचानक उसके कनेक्शन जो हैं वो डिस्कनेक्ट होते हैं और वो उन्हीं की एयरबेस के ऊपर जाकर गिरता है, जिसमें उनके एयरफोर्स के कई सीनियर लोग जख्मी हो जाते हैं। अब ये MK2 काफी एडवांस ड्रोन सिस्टम है और महज चंद किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है और कंस्पिरेसी ये की जा रही है या खबर ये दी जा रही है भारत के चंद मीडिया हलकों की तरफ से कि इसके पाकिस्तान ने सिग्नल जैम किए हैं, जिसकी वजह से ये गिरा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने वहां पर सिग्नल जैमर्स लगाए हुए थे जो कि किसी भी दूसरे तैयारे को वहां पर परवाज करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन ये बात फिट इन नहीं बैठती क्योंकि अपने ही एयरबेस पर अपने ही ड्रोन के लिए जैमर लगाना जो कि वहीं से परवाज भरता है और वहीं पर लैंड करता है, ये समझ से बाहर बात है। लेकिन बाज़ हल्के ये कह रहे हैं और तस्दीक भी कर रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अब दूसरा एक कमर्शियल प्लेन की बात आ रही है कि म्यांमार ने सिग्नल जैम किए हैं और उनके एक कमर्शियल प्लेन को काफी दिक्कतें उठाना पड़ी हैं। यानी अब भारतीयों के हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि मोस्ट एडवांस उनके ड्रोन उनके अपने मुल्क के अंदर, जिसे वो कहते हैं कि हमारा अपना मुल्क है, हालांकि हम तो उसे इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां पर परवाज नहीं भर सकता। अगर उड़ता है तो खुद ही गिर जाता है। कभी उनके MiG-21 गिरते हैं, कभी MiG-29 गिरते हैं, कभी जैगुआर गिरते हैं और उन्हें फ्लाइंग कॉफिन का नाम दिया जाता है क्योंकि भारतीय एयरफोर्स की कैपेसिटी इतनी नहीं कि इन जहाजों को सही तरीके से उनकी उड़ान भर सके, या फिर उनकी तरबियत में इतने फ्लॉज हैं कि खुद मिग कंपनी का ये कहना है कि दुनिया भर तो उड़ा रही है, अब तुमसे क्यों गिरते हैं, इसकी तहकीकात करो या अपने पायलट्स की तरबियत बेहतर करो। अब उससे बात चली गई है एडवांस ड्रोन सिस्टम पर, लेकिन काम नहीं करना उस पर। पाकिस्तान पर या तो इल्जाम धरने हैं या फिर पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए अपने मीडिया की कैंपेन्स चलानी है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए भारतीय मीडिया की और अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा कि सारे मामले पर आप क्या कहते हैं। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और ये जहाँ पर क्रैश हुआ है वो जगह पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर। इतना ही नहीं, जब ये ड्रोन क्रैश हुआ है तब एक्टिव ऑपरेशंस चल रहे थे और ऐसे में इस UAV क्रैश के बाद में भारतीय थल सेना की क्षमताओं में गिरावट आई। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो बेसिकली भारतीय थल सेना का एक ड्रोन है जो कल क्रैश हो गया था। इस ड्रोन को लेकर कहा जा रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में ये इंडियन एयरफोर्स के एक टावर के साथ में टकरा गया था, जिसके बाद ये क्रैश हो गया था। Once again, an Indian Army drone has crashed in the occupied Jammu and Kashmir Valley. Interestingly, the crash occurred just 20 kilometers away from the Pakistan border, also known as the Line of Control, LOC. अगर आप कंटिन्यूसली ड्रोन फ्लाइट्स को मॉनिटर करते हैं तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये एक इजरायली ड्रोन था और मैं यहाँ पर आपको इसका फ्लाइट नंबर से लेकर फ्लाइट मैनिफेस्ट तक सब कुछ दे सकता हूँ। एक साइड की तरफ से कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना का जैमर वहां पर मौजूद था, जिसके चलते इंडियन आर्मी का ये ड्रोन क्रैश कर गया था। यानी कि यहाँ पर फ्रेंडली फायर वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी। वहीं पर एक दूसरे साइड की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस ड्रोन को समहाउ भारत के किसी ड्रोन के साथ में लिंक कर दिया गया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान भारतीय थल सेना का ये ड्रोन क्रैश हुआ है और क्रैश भी कैसे हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के एक टावर के साथ में जाकर टकराया है जहाँ पर मौजूद सोल्जर को चोट लगी। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि ये परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो बेसिकली भारतीय थल सेना का एक ड्रोन है जो कल क्रैश हो गया था। इस ड्रोन को लेकर कहा जा रहा है कि जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में ये इंडियन एयरफोर्स के एक टावर के साथ में टकरा गया था, जिसके बाद ये क्रैश हो गया था। पिछले कुछ समय से जम्मू और कश्मीर के कुछ इलाकों में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं और इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए ये ड्रोन ऑपरेट किया जा रहा था। अगर आप कंटिन्यूसली ड्रोन फ्लाइट्स को मॉनिटर करते हैं तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये एक इजरायली ड्रोन था और मैं यहाँ पर आपको इसका फ्लाइट नंबर से लेकर फ्लाइट मैनिफेस्ट तक सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन वो चीज इस डिबेट को डाइवर्ट कर देगी। इनफैक्ट वो यहाँ पर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान भारतीय थल सेना का ये ड्रोन क्रैश हुआ है, और क्रैश भी कैसे हुआ है, इंडियन एयरफोर्स के एक टावर के साथ में ये जाकर टकराया है जहाँ पर मौजूद सोल्जर को चोट लगी। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि ये परेशानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अभी तक भारतीय थल सेना या भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और अगर एक ऐसा इंसिडेंट होता है तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बनता है। वैसे चांसेस है कि कल इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया जाए, लेकिन लॉन्ग रन में ये अप्रोच भारत को नुकसान पहुंचा सकती है। आप सभी को याद होगा बालाकोट के तुरंत बाद जो एयर स्कर्मिश हुआ था, वहां पर पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काफी स्ट्रॉन्ग था और वो लोग काफी तेजी से चीजों को नेविगेट कर पा रहे थे। यहाँ पर हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करेंगे तो एनिमी के पास में अपॉर्चुनिटी बनती है चीजों को अपने हिसाब से नेविगेट करने की, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। एक साइड की तरफ से कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना का जैमर वहां पर मौजूद था, जिसके चलते इंडियन आर्मी का ये ड्रोन क्रैश कर गया था। यानी कि यहाँ पर फ्रेंडली फायर वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी। वहीं पर एक दूसरे साइड की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस ड्रोन को समहाउ भारत के किसी ड्रोन के साथ में लिंक कर दिया जाए और इजराइल का नाम यहाँ पर ना आए। अगर भारतीय थल सेना की तरफ से यहाँ पर एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे दिया जाता तो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं चलाई जा सकती थी, और अगर यहाँ पर केवल एक वनीला स्टेटमेंट भी दे दिया जाता कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, क्रैश हो गया है एक्सेट्रा, तो भी चीजें काफी थी। एनीवेज, यूएवी जो यहाँ पर क्रैश हुआ है वो है हेरन टीपी, और ये जहाँ पर क्रैश हुआ है वो जगह पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर। इतना ही नहीं, जब ये ड्रोन क्रैश हुआ है तब एक्टिव ऑपरेशंस चल रहे थे, और ऐसे में इस यूएवी क्रैश के बाद में भारतीय थल सेना की क्षमताओं में गिरावट आएगी। देखिए, जिन इलाकों में इस समय इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही है वहां पर आपको एक ऐसे यूएवी की आवश्यकता होती है जो कम से कम 28,000 फीट से लेकर 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सके और एक डिसेंट एंड्योरेंस प्रोवाइड कर सके, जिससे आप पूरे इलाके के ऊपर एक अच्छी खासी नजर रख सके। हेरन टीपी या कहें ईथन बेसिकली एक टर्बो प्रॉप बेस्ड ड्रोन है, और ये काफी आसानी से 30,000 फीट तक की एल्टीट्यूड अचीव कर सकता है। इंडियन आर्मी की तरफ से 2 ऐसे ड्रोन्स लीज पर लिए गए थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से हम लोग एग्जैक्टली इसी ड्रोन को लगातार बार बार अलग अलग फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट्स के ऊपर देखते आए हैं, और ये इन इलाकों के ऊपर कंटिन्यूअसली ऑपरेट करता है। ऐसे में ये क्रैश इन ऑनगोइंग ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करेगा और भारतीय थल सेना की इन इलाकों में क्षमताएं कम होंगी। दूसरी चीज, ये जो थ्योरी बेची जा रही थी कि इंडियन एयरफोर्स का जैमर इसको जैम कर रहा था, तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वहां पर डिप्लॉय किया गया है और वो इसके ऊपर कंटिन्यूअस जैमिंग कर रहा है, तो चांसेस हैं कि ये ड्रोन जैम हो। लेकिन बिना एक डेडिकेटेड अटैक के इस तरीके से सडनली कोई भी चीज कहीं पर भी जैम नहीं हो जाती है। वैसे इस पूरे एपिसोड में मीडिया का रोल भी काफी इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर उनको एक बेसिक व्हाट्सएप मैसेज मिल जाता है और वो लोग बहुत सारे आर्टिकल कर डालते हैं, लेकिन यहाँ पर डेबरी दिखाई दे रही है और रिपब्लिक को छोड़कर किसी ने भी इसके ऊपर किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं की है। Once again, an Indian Army drone has crashed in the occupied Jammu and Kashmir Valley. Interestingly, the crash occurred just 20 kilometers away from the Pakistan border, also known as the Line of Control, LOC. Today, we'll be discussing this particular incident in detail, and we'll try to understand whether this was just a normal crash or something more. But before we begin, if you haven't subscribed to this channel yet, please make sure to hit the like button and subscribe for वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी वक्त है, इसे सब्सक्राइब जरूर करिए।